ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई और जिन तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम ने वो सारे तथ्य सामने रख दिए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम की तरफ से ये भी कहा गया है कि हाँ, वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई है, लोगों को प्रताड़नाएं दी गई हैं और जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया उनकी बिजली तक काट दी गई है। जी देखिए, जब मानवाधिकार जो आयोग होता है उसका मतलब ये होता है, वो पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट करके दिया था क्योंकि लोगों की दुहाई दे रहे थे। बंगाल के लोग आके बार बार बोल रहे थे कि जब से ममता बनर्जी वहाँ जीती, जिस दिन से जीती, वहाँ हिंसा स्टार्ट हो गई थी। वहाँ लोगों को पहले तो दो लड़कियों का वहाँ रेप हुआ, दिन दहाड़े टीएमसी के गुंडों ने रेप किया, उसके बाद एक का तो मर्डर भी कर दिया गया। और उसके बाद कहा गया ये इसमें टीएमसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब लड़की के घर वाले एफआईआर लिखवाने गए तो कहा गया कि आप ना ही एफआईआर लिखवाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि आपकी जान बच जाएगी। ये पुलिस के द्वारा कहा गया। लोगों के, जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ इलेक्शन में बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, उनके घर में घुस कर उन्हें मारा पीटा गया बुरी तरह से, ब्रूटली। मतलब ये भी नहीं देखा गया कि बूढ़ी औरतें हैं या बच्चे हैं, सबको पीटा गया। गुंडागर्दी, इतनी गुंडागर्दी की गई, खुलेआम गुंडागर्दी की गई। और तो और जहां बस नहीं चला वहां लोगों की लाइट काट दी गई कि इन्होंने भी भाजपा को वोट दिया। लिखवा के लिया गया कि अगली बार तुम लिख के दो कि तुम जो है टीएमसी को ही वोट करोगे तो हम तुम्हारे घर की बिजली भी आने देंगे और हम तुम्हारे ऊपर मतलब अत्याचार नहीं करेंगे या हमारे गुंडे तुम्हें तंग नहीं करेंगे, ये लिख के दो। तो लिखित में लोगों से अंगूठा लगवाया है, साइन करवाए हैं, एक पेपर बनवाया ममता बनर्जी के गुंडों ने और उसमें लिखा गया है कि हम अब कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम आपके जो जैसा भी होगा माई बाप माई माँ आपके ऊपर ही रहेंगे, आपको ही वोट देंगे। तो जाकर उनका वहाँ जीना हराम से थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये कैसी गुंडागर्दी मचा रखी है, ये बात समझ नहीं आ रही। और ममता बनर्जी जो वहाँ पर अपने आप को दीदी बोलती हैं, ना वो दीदी के लायक हैं, ना वो एक औरत कहलाने के लायक हैं। जिस औरत ने औरतों का रेप हुआ, 60 साल की महिला का रेप हुआ उसके पोते के सामने, 6 साल के पोते के सामने, तब भी उसके पोते ने सारा कुछ देखा। जब उसके फादर रिपोर्ट लिखवाने गए, मतलब उस लेडी का 60+ लेडी थी, उनका सन इन लॉ जाके रिपोर्ट पुलिस में लिखवाने गए तो उसे कहा गया आपकी और आपके बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा, भैया रिपोर्ट मत लिखवाओ, ये हम आपको सलाह दे रहे हैं फ्री फंड की। तो आप ये बताइए कैसी गुंडागर्दी है, कैसे वहाँ लोग जिएंगे। और जब धनखड़ साहब इसके खिलाफ बोलते हैं तो धनखड़ साहब बिके हुए हैं, उपराज्यपाल बिके हुए हैं। जब अभी पीछे चुनाव चल रहे थे तो चुनाव आयोग बिका हुआ था, ये ममता बनर्जी की बातें थी। फिर आप जीती हुई हैं, इसका मतलब तो चुनाव आयोग आपके साथ मिला हुआ था। हम भी बोल सकते हैं कि चुनाव आयोग तो बिका हुआ था, आपसे बिका हुआ था। इसका मतलब तो साफ नजर आ रहा है ना कि चुनाव कैसे आप जीती। इनके लिए चुनाव आयोग बिका हुआ, इनके लिए सीबीआई बिकी हुई, इनके लिए अब जज तक बिके हुए, जज भी हमने खरीद रखे हैं। कैसी गुंडागर्दी और घटिया घिनौनी बातें करती हैं। जब इनका सच सामने आना शुरू हो जाता है, जब जनता को पता लग जाता है कि ये हरकतें की जा रही हैं, कि लड़कियों का रेप किया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, सूली पे टंगाया जा रहा है, दिन दहाड़े जलाया तक जा रहा है, और तो और जहाँ बस नहीं चलता वो लोगों की बिजली काटी जा रही है, तो इसका मतलब सीधा साधा है कि ममता बनर्जी बिल्कुल भी अपनी गुंडागर्दी को बाहर नहीं आने देती। बाहर आने का मतलब है जब कोई बाहर लेके आता है, कोई उजागर करता है, जैसे जो जज हैं अभी राजेश बिंदल जी, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी कि एक आयोग गठित होना चाहिए जो मानव अधिकारों को वहाँ जाके मुआयना करे, जिससे पता लगे, एक टीम बनाई कि हमें पता लगना चाहिए जो हो रहा है वहाँ वो वाकई में ऐसा हो रहा है या फिर ये मनगढ़ंत कहानी है। जब उस आयोग ने जाकर वहाँ देखा, लोगों का हाल देखा, क्योंकि अभी तक तो बार बार ये कहा जाता था ना कि ये बिकावा वो बिकावा वो बिकावा, इनकी नज़र में सब बिके हुए, क्योंकि ये खुद ऐसी औरत है जो दूसरों का नाम बोलती है कि ये भ्रष्टाचारी, ये बिकावा है। और जब अपने आप को जब जीतती हैं तब भी इनको प्रॉब्लम आती, मतलब हारी हुई सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, ये कहलाना नहीं चाहती, ये कहलवाने में इनको तकलीफ होती है, इसके लिए भी कहती है, ब्लेम करती है कि दोबारा से इसकी काउंटिंग होनी चाहिए। तो होनी चाहिए ना, मैं तो कह रही हूँ सब जगह की काउंटिंग होनी चाहिए, सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्यों, जहाँ से आप हारी हैं, सब जगह की होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आज दोबारा वहाँ पे उपचुनाव हो जाए, ममता जी बाहर का रास्ता दिख जाएगा, उनको बंगाल से बाहर चली जाएंगी। जनता इतनी दुखी आ चुकी है उनसे। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें अब शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से जो वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई थी उसकी रिपोर्ट सौंपी जाने वाली है और आज उन्होंने कह भी दिया है कि वेस्ट बंगाल में
हिंसा हुई है और लोगों के साथ इस तरीके का प्रताड़नाएं की जा रही हैं, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए आसाम तक जाना पड़ रहा है। अगर यहीं पे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 1 नेशन और 1 राशन कार्ड वाली स्कीम जिन राज्यों ने अभी तक नहीं अपनाई उन्हें भी 31 जुलाई तक अपनानी पड़ेगी। तो ये भी एक बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि कभी भी वो सेंट्रल के द्वारा जो स्कीमें आती हैं उनको वो वेस्ट बंगाल में लागू नहीं करते। बिल्कुल, सेंटर की कोई भी योजना वो वहाँ पर लागू नहीं होने देते, खुद कोई योजना अपनी देती नहीं है और सेंटर की लागू नहीं होने देती, ताकि सेंटर का नाम ना और लोग जो है उनको वो बेनिफिट ना मिले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जा रहा है। जब 6 महीने का राशन पिछले साल भी फर्स्ट वेव में भी पहली जो लहर चली थी कोरोना की, तब भी प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 6 महीने का राशन दिया गया था, वो भी ममता बनर्जी ने वहाँ लागू नहीं होने दिया। अब दोबारा 7 महीने का राशन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत। उसमें भी सिवाय दिल्ली और बंगाल की मतलब जहाँ की ये हैं मुख्यमंत्री, ये 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ये स्कीम को यहाँ लागू नहीं होने दे रहे। और हो सकता है केजरीवाल जी तो शायद समझाएं, हम वो करें, लेकिन ये तो ऐसी लेडी हैं, मतलब इतनी सरफिरी औरत हैं ये कि ये ना सुनेंगी ना मानेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की भाषा इन्हें समझ आती है। इन्हें प्यार से रिक्वेस्ट वाली बात के ममता दी, ममता जी, ममता दीदी, इनको ये वर्ड ही नहीं समझ आते। इनको सिर्फ लड़ाई, आज तलवार लेके या बंदूक लेके मैं उनके पास पहुंच जाऊँ और उनके बंदूक से काम करूँ, उनको ये भाषा समझ आएगी। अगर मैं जाके ये कहूँ कि ममता जी, ममता दीदी, ममता मैडम, तो उनको नहीं समझ आएगा, वो तो मुझे ही जेल करवा देंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे ममता दीदी कहा। ये भी इनके लिए दीदी भी गाली है। समझ नहीं आता कि वो बंगाल की जनता के साथ जो ऐसी सरफिरी औरत है वो बंगाल की जनता के साथ क्या से क्या कर सकती है। तो यहाँ आज मैं तो चुनाव आयोग से भी कहूँगी कि मुझे लगता है दोबारा से यहाँ इलेक्शन होने चाहिए। ये इलेक्शनों में बहुत धांधली और हेरा फेरी हुई है। जो ये वोट टीएमसी को गए हैं ना, जो इतने भी वोट गए हैं, ये उनकी सर पे बंदूक रख के गए हैं। ऐसे नहीं लोग वहाँ के वोट देने वाले, क्योंकि आप मानव अधिकार जो आयोग है उसने भी सौंप दी आपको रिपोर्ट कि लोग, जनता जो है वो ममता बनर्जी से बहुत बहुत दुखी है। किस बात का बदला ले रहे हो कि भाजपा को पसंद किया या भाजपा को वोट दिए? भाई अब तो आप जीत गई थी ना, अब तो आप मुख्यमंत्री बन गई थी। हमने स्वीकार लिया था कि हम हार गए हैं, ठीक है, हम हार गए, जबकि हम बहुत अच्छी हमारी बढ़त हुई है, 3 से लेकर 73 सीट पे आए हैं हम, तो बढ़त है, लेकिन हम मानते हैं चलिए हम हार गए। अब आप जीत गई हैं ना, अब आप वहाँ आतंकवादी क्यों बनी हुई हैं, क्यों आतंक फैला रही हैं, क्यों लोगों को मार रही हैं, क्यों लड़कियों की इज्जतें लुटवा रही हैं, क्यों घरों की बिजलियाँ कटवा रही हैं, क्यों लोगों के घर पे जाके कहा जा रहा है कि एफिडेविट बनाइए, इस पे साइन कीजिए कि आज के बाद हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो जाके आपके ऊपर गुंडागर्दी नहीं होगी, नहीं तो आप झेलने के लिए तैयार हो जाओ हमारी यातनाएं। ये क्या है, क्या है ये? एक तरफ वेस्ट बंगाल में हुई हिंसा को लेकर नकार देती हैं ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में हिंसा नहीं हुई, बीजेपी की तरफ से प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ममता बनर्जी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी 16 मई को की गई थी, और जिसके बाद ममता बनर्जी ने सीबीआई के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। धरने को और क्राउड को लेकर गई थी, सीबीआई के अधिकारियों को धमकी देने की कोशिश की गई थी। आज ममता बनर्जी ने उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है, और उसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैंने तो कोई वहाँ पे प्रदर्शन किया ही नहीं, मैं तो क्राउड लेकर ही नहीं गई थी। कितना झूठ बोलेंगी? अभी तो लोगों के कैमरे में, जो आप जैसे मीडिया, अच्छी मीडिया है, उन लोगों ने कैमरे में उसमें उतारा हुआ है कि पथराव कराया उन्होंने वहाँ पैरामिलिट्री स्टाफ को, वहाँ उन्होंने ऐसा करवाया, अटैक करवाया, अपनी ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी बड़ी, ये साबित कराने के लिए, क्योंकि वो हमेशा, उनको प्रॉब्लम ही यही है कि उनको प्यार की भाषा या टेबल पे बैठ के बात करने की भाषा, ये भाषा समझ ही नहीं आती उनको। मारपीट, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, अब देखिए कैसी कैसी गालियों का उन्होंने आविष्कार किया था पीछे इलेक्शन में, मैं कैसे बोल सकती हूँ। लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट कि ये लेडी जो हैं ये बहुत ही खतरनाक लेडी हैं, और मैं इनकी तुलना एक आतंकवादी से करूँ तो वो भी बेचारा चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। धन्यवाद मैम।